बीजेपी ने आज झारखंड में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। हजारों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी। कई पूर्व मुख्यमंत्री भी नजर आए, लेकिन मुख्य रूप से महिला आक्रोश मार्च में महिलाओं का आक्रोश दिखा। आक्रोश जताने की वजह यह थी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम सदन में गिर गया और महिला आरक्षण जो मिलना था वो नहीं मिल पाया। दूर दराज से काफी महिलाएं पहुंची। मंच पर भी महिलाओं की ही मौजूदगी मुख्य रूप से दिखाई दी। अब सवाल यह उठता है कि यह कितना असरदार होगा, क्योंकि बीजेपी ने एक अभियान छेड़ दिया है कि महिला आरक्षण बिल को विपक्ष ने नहीं आने दिया और यहां भी जो विरोध प्रदर्शन किया गया निशाने पर जेएमएम और कांग्रेस रहे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, इस चिलचिलाती धूप में महिलाएं दूर दूर से आई थीं और तमाम महिलाओं ने हाथों में तख्तियां थाम कर प्रदर्शन किया और इसमें छुटनी देवी जैसी महिला कार्यकर्ता भी शामिल थी। और कहा जा सकता है कि महिलाओं में देखिए जनचेतना इस बात को लेकर जरूर है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ तो हुआ है, नहीं तो इस चिलचिलाती धूप में महिलाएं इस कदर सड़कों पर नहीं उतरती। देखिए, बीजेपी की ये कोशिश है, जब से ये महिला आरक्षण वाला विधेयक जो है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो सदन में गिरा है, लोकसभा में गिरा है, उसके बाद उसकी ये कोशिश है कि वो कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरे, विपक्ष को इस मुद्दे पर घेरे और ये साबित करे कि ये पार्टियां महिला विरोधी हैं। और इसी कड़ी में पूरे देश भर में आप देखें कि बीजेपी जो है ये कार्यक्रम चला रही है। ये उसी कड़ी का एक हिस्सा था। और जब रांची में जो ये महिला आक्रोश मार्च हुआ मोराबादी मैदान से फिरायालाल चौक तक, तो पहले जो है मोराबादी मैदान में एक सभा हुई। देखिए, अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में ये मार्च भी निकला। चूंकि बागडोर जो है यहाँ महिलाओं को सौंपी गई इस आक्रोश मार्च की। हालांकि तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू थे, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, पूर्व सीएम रघुवर दास, पूर्व सीएम मधु कोड़ा, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, तो तमाम बड़े नाम यहाँ पर आपको दिखे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ यहाँ पर उपस्थित थे। लेकिन खास बात ये थी कि मंच पर महिलाओं को जगह दी गई ताकि ये बताया जा सके, जताया जा सके कि महिला आरक्षण जो लागू नहीं हो सका तो उसके खिलाफ महिलाएं ही बागडोर संभाल रही हैं। और इसमें पूरी कोशिश की गई है कि कांग्रेस, जेएमएम और राजद को घेरा जाए और एक जो पॉलिटिकल माइलेज की बात है वो बीजेपी को इससे मिले। और ये कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। वही चीज यहाँ पर दिखी भी। चिलचिलाती धूप थी और बड़ी संख्या में हजारों महिलाएं आई हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने। खास बात ये कि आदित्य साहू जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो आप देखिए कि सार्वजनिक तौर पर ये सबसे बड़ा कार्यक्रम अब तक का, जब से वो अध्यक्ष बने हैं तो सार्वजनिक तौर पर यह सबसे बड़ा कार्यक्रम था। और ये आप कह सकते हैं कि एक मोटिवेट करने के अपने कार्यकर्ताओं की भी कोशिश हुई है। और खास बात है कि ये जो आज मार्च हुआ, महिला आक्रोश मार्च, इस आक्रोश को सिर्फ राजधानी रांची तक रोकने का इरादा बीजेपी का नहीं है, वो इसे गांव-गांव तक लेकर जाना चाहती है। ये बातें आदित्य साहू ने कही भी। अब अगर आप इस मार्च में जो बातें कही गई नेताओं के द्वारा उसको आप समझने की कोशिश कीजिए तो कुछ बातें जो निकल कर आती हैं। पहली बात कि ये कहा गया कि परिवारवादी पार्टियां नहीं चाहती कि महिला आरक्षण लागू हो। अब जब परिवारवादी पार्टी कहने की बात आती है तो बीजेपी का इशारा जो होता है, या वो क्लियर कट कई बार कहते भी हैं, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, राजद हो, उसकी तरफ उनका इशारा होता है। और फिर जो इससे एक दूसरा मुद्दा निकल कर आता है वो निकल कर ये आता है कि बीजेपी के तमाम नेता लगभग ये कहते सुने गए कि परिवारवादी पार्टियों के जो नेता हैं वो सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं की ही चिंता करते हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, जो परिवारवादी पार्टी है वो सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं की चिंता करते हैं, उनको सामान्य महिलाओं की
कोई चिंता नहीं है। तो जो दूसरी महत्वपूर्ण बात इस मार्च से निकल कर आई और जो भाजपा के नेताओं ने कहा है, उसमें ये दो बातें महत्वपूर्ण है कि जो महिला आरक्षण बिल है उसका विरोध परिवारवादी पार्टियों ने किया, और दूसरी बात कि परिवारवादी पार्टियों को सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं की चिंता है, न कि सामान्य महिलाओं की। तो ये बातें जो है वो देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो आक्रोश मार्च हुआ और इसमें जो नेतागण आए, तो उन्होंने जो कहा कि 2029 में चुनाव में जो 33% महिलाओं को आरक्षण देना था, उसको विपक्ष ने रोक दिया। तो एक संदेश जो आम महिलाएं हैं उन तक पहुंचाने की बीजेपी की कोशिश है कि जो रिजर्वेशन मिलने वाला था उसको अगर रोका है तो कांग्रेस, जेएमएम, राजद जैसी पार्टियों ने रोका है। नेचुरली झारखंड में कार्यक्रम था तो फोकस झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आपको राजद के ऊपर था, जिसमें कि जेएमएम और कांग्रेस पर ज्यादा हमलावर जो है वो बीजेपी के नेतागण जो है वो दिखे हैं। तो ये चीजें इस बैठक से निकलकर सामने आती हैं। बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी का चेहरा जो है साफ हो गया है, या सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को धोखा देने का काम करते हैं। तो इस तरह के आरोप जो है लगभग हर नेता ने जो है वो लगाए हैं। और सबने साथ में एक बात और कही कि चूंकि रिजर्वेशन नहीं मिला है और जिस तरह से रोका गया है चीजों को, तो बहनें इस देश की जो बहनें हैं वो इसको नहीं भूलेंगी, और जो विपक्ष है मतलब कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी जैसी पार्टियां उनको सबक सिखा कर रहेंगी। ये भी बात निकला। और अन्नपूर्णा देवी के बातों में जाएं तो उन्होंने एक जो बातें कही कि सबसे बुरा ये लगा कि जब ये विधेयक गिरा है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब ये गिरा है, तो जो विपक्ष के नेतागण थे वो मेजे थपथपाकर स्वागत कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि ये आरक्षण बिल जो है वो गिर गया। तो ये बातें कहकर महिलाओं को बताया जा रहा है कि देखिए आपको रिजर्वेशन मिलना था, अगर नहीं मिला तो ये लोग खुश हो रहे थे। तो इस तरह के आरोप जो है वो बीजेपी ने विपक्ष पर लगाए इस आक्रोश रैली के जरिए। लेकिन अगर आप देखें तो जो विपक्ष है, चाहे आप कांग्रेस की बात कीजिए, जेएमएम की बात कीजिए, राजद की बात कीजिए, ये सभी ये कहते हैं कि देखिए हम महिलाओं के विरोधी नहीं हैं, उनके आरक्षण के भी विरोधी नहीं हैं। भाजपा जो है इसके आड़ में परिसीमन को जो है आगे करना चाहती थी। अगर भाजपा चाहती है महिला आरक्षण विधेयक लागू हो जाए, तो फिर जो उसने 2023 में पास किया है उसी के अनुसार वो आरक्षण दे दे। तो दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष है, दोनों तरफ से पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है। क्योंकि रिसेंट इलेक्शंस में आप देखें तो अब महिलाएं बहुत मुखर हो रही हैं, और जब चुनाव आते हैं तो वो खुलकर जो अपने मत होते हैं उसको प्रकट करती हैं और वो वोट करती हैं। और इसलिए आपने देखा है कि रिसेंट पास्ट में सभी पार्टियां महिलाओं को जो है लुभाने की कोशिश करते हुए दिखती हैं। और आपने जो देखते हैं कि महिलाओं को जो आपको महिला जैसे यहाँ मैया सम्मान योजना या बाकी जगह जो महिलाओं को सम्मान राशि दी जा रही है, वो इसी का एक आप कह सकते हैं कि एक्सटेंशन है कि चूंकि अब हर पार्टी को महिला वोट के पावर का अंदाजा हो गया है। तो यहां पर जो लड़ाई है वो यही है कि महिला वोटर्स को दोनों जो पक्ष हैं, चाहे आप एनडीए की बात कर लीजिए या इंडिया ब्लॉक की बात कर लीजिए, दोनों अपने पाले में करना चाहते हैं। हालांकि ये जो आरक्षण बिल गिरा है, यहां पर जो विधेयक इस बार लोकसभा में पास नहीं हो सका, इसको लेकर बीजेपी के तमाम विधायक, मंत्री, पदाधिकारी गण अलग अलग जगह आपको जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी लोगों को देते हुए दिखेंगे। विपक्ष को भी इस बात का अंदाजा है कि अगर ये बातें
आगे चली गई तो उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि कांग्रेस के भी जो पदाधिकारी गण हैं या जो बड़े नेता हैं वो भी अलग अलग जगह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता रहे हैं कि उन्होंने इस बिल का समर्थन क्यों नहीं किया और वो महिलाओं के समर्थक हैं। तो लड़ाई दरअसल में परसेप्शन की है और दोनों तरफ से ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि सामने वाला महिला विरोधी है। तो बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां हैं, जो कि परिवारवादी पार्टियां हैं, खास करके उनको सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं की चिंता है, बाकी महिलाओं के वो विरोधी हैं। तो दूसरी तरफ जो इंडिया ब्लॉक है वो ये चाहता है लोगों तक कि ये मैसेज पहुंचे कि हम तो 2023 के बिल के साथ हैं जो कि पास हुआ है। ये भाजपा जो है इसके जरिए, इस बिल के जरिए जो है वो परिसीमन को आगे करना चाहती थी। तो एक दिलचस्प राजनीतिक लड़ाई दोनों तरफ से चल रही है। लेकिन झारखंड में बीजेपी के लिहाज से जो ये महिला आक्रोश मार्च हुआ है, इसको आप कह सकते हैं कि ये झारखंड बीजेपी के लिए टॉनिक का काम कर सकता है, क्योंकि झारखंड में बीजेपी अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहा है। ग्राउंड पर आकर जिस सक्रियता की उम्मीद विपक्ष से की जाती है वो यहां पर दिखा नहीं था। लेकिन अब जो है इस बार ये चीजें दिखी हैं कि अब ये महिला आक्रोश मार्च हुआ है, अब इसे गांव तक ले जाना है, तो कितनी सक्रियता के साथ और कितनी इंटेंसिटी के साथ इस मार्च को गांव तक लेकर बीजेपी जाती है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। चलिए, तो इसका असर क्या कुछ दिखाई देता है और इस पर जेवीएम कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस चिलचिलाती धूप में आज बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्यों ने निकलकर अपना हौसला दिखाया है, वो कहीं न कहीं ये बताता है कि महिलाओं में इस मुद्दे को लेकर जागरूकता है।